पहले जो सूरज कुंड क्राफ्ट है, ये जाना जाता था सूरज कुंड मेले की वजह से, लेकिन अब ये जाना जाता है गुर्जर समाज की वजह से, और पीछे जो लिखा हुआ है गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट की वजह से, गुर्जर महोत्सव की वजह से अब सूरज कुंड जाना जाता है। पहले सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल फेयर जो होता था उसकी वजह से जाना जाता था, और इसका जो क्रेडिट है, जो श्रेय है गुर्जर समाज को एकत्रित करने का, हर एक प्रोग्राम को करने का, वो जाता है बेसिकली दिवाकर विधोड़ी जी को। हालांकि ये इसको कहेंगे कि ये पूरे समाज का है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये दिवाकर विधोड़ी जी की पहल थी, जिसकी वजह से ये पूरा सूरज कुंड विश्व विख्यात हुआ, और उसके बाद अब गुर्जर समाज भी। मैं जानना चाहता हूँ, थर्ड और तीसरी बार शायद ये होने जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर पहले भी रहा और इस बार भी, क्या कुछ नई तैयारियां हैं? दिवाकर विधोड़ी जी ने बहुत क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन उसके बाद एक नए रूप में उभर कर आए, और एक बड़ा शानदार, क्योंकि इस बार पीछे तक मैं देख के आया हूँ, बहुत शानदार इस बार पहल है। क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार जी। जी आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने और सारे देशवासियों के सामने एक चीज कहना चाहता हूँ। पंडित जी, आपने जो अभी कहा कि वो हमारे कारण है, ऐसा नहीं है। तो हमारा ये है कि जिस पावन धरती पर हम खड़े हैं, ये जो हमारे गुर्जर सम्राट अनंगपाल तंवर की धरती है, वहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ सूर्य कुंड जो पांडवकालीन सूर्य कुंड है, तो जिसकी वजह से ये इसका सूरज कुंड नाम पड़ा, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस धरती पर पले बढ़े हैं। तो इस जो सूरज कुंड को जो एक प्रसिद्धि पाने का है, तो वो सूरज कुंड से, पांडवकालीन से, और हमारे अनंगपाल तंवर साहब से है। और गुर्जर महोत्सव जो कार्यक्रम है, जो एक समारोह है, एक मेला है, उस समारोह का हमारे समाज ने हाथों हाथ लिया है, और उसको इतना स्नेह दिया है कि आप देख सकते हैं कितनी कितनी खुशी और कितनी तन्मयता से लोग लगे हुए हैं। जैसे कि उनके स्वयं के बच्चों की एक लगन आ रही है, ब्याह हो रहा है, तो इस तरह से सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार बहुत सारी प्रस्तुतियां हैं, हालांकि 3 दिन का ही आपने समय रखा है। मैं जानना चाहता हूं, क्या कुछ इस बार नई चीजें निकल कर आएंगी समाज के लिए? हालांकि ऊपर बहुत सारी चीजें थी जो एजुकेशन से रिलेटेड मैंने देखी। इस बार की थीम क्या रहने वाली है? गुर्जर आर्ट एंड ट्रस्ट कल्चर और गुर्जर महोत्सव की बेसिकली क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। पहली बार जब हमने किया था 2022 में, तो उस वक्त हमारी 5 लाख की हमारी संख्या रही थी। 2023 में उसको हमने किया था दिल्ली के नाम, दिल्ली थीम थी। 2023 में किया हमने हरियाणा की थीम पर, वहाँ 12 लाख की संख्या रही। और इस बार हमारी थीम है उत्तर प्रदेश, गुर्जर महोत्सव उत्तर प्रदेश 2024। इस बार हमें उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है कि हम उसमें पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इनपुट होता है फोन से वही होता है, सोशल मीडिया से होता है। तो इस बार कुछ हमने विशेष किया है, कुछ सीख भी मिलती है, कुछ हम नया भी करना चाहते हैं। हर बार कुछ नया हो, तो उस नए में हमने किया। इस बार 6 मंच है। पहला मंच हमारा जो कल्चरल कार्यक्रम का था, जहाँ पे हमारा जो पुराने लोकगीत, लोक नृत्य से लेकर रैपर तक उस मंच पर होते हैं। तो दूसरा मंच एक और है, उसी के थोड़े से साइड में वो मंच है जहां सवेरे से और रात तक भजन चलेंगे। वो केवल भगवान देवनारायण और भगवान बाबा मोहन राम के लिए समर्पित है। तो वहां उनको वो होगा, भजन है। तीसरा मंच है उनके थोड़े से साइड में है, वहां केवल स्वागत मंच है, जहां हम अपने अतिथियों का, मेहमान जो आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। कौन कौन इसमें मेन इस बार सेलिब्रिटी फेस रहने वाला है? हालांकि गुर्जर समाज में इस वक्त अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो फरीदाबाद से अभी 2 जज निकल कर आए, और अगर मैं ओवरऑल अगर किसी भी क्षेत्र की बात करूं, तो उसमें गुर्जर समाज के लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कौन वो अतिथि होंगे बेसिकली, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, बेसिकली मैं बता देता हूं कि हमारे इन मंचों पर जिनका आना है, हम मंच इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वहां चाहे कोई वीआईपी है, या कोई आम आदमी है, या चपरासी है, किसान है, प्रशासनिक अधिकारी, सब मंच पर कोई नहीं बैठता, सब नीचे बैठते हैं, सब बराबर है। यहाँ गुर्जर महोत्सव में सब बराबर है, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री है, मंत्री है, वो भी नीचे बैठा है। विशेष कोई नहीं है यहाँ पे, सब एक जैसे हैं। लेकिन सेलिब्रिटी की जहां तक बात है, तो हमारे तमाम सांसद, तमाम स्टेट्स के जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो, और हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं, वो सब होते हैं। इस मेले का जो उद्घाटन है, वो 23 तारीख को हमारे माननीय हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं राजेश नागर जी, वो कर रहे हैं। और राजेश नागर जी की एक विशेषता और है, उन्होंने इस पूरे मेले की सारी व्यवस्थाएं अपने जिम्मे पे ली हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सारा का सारा जिम्मा लिया कि भाई इस जिम्मेदारी मैं करूंगा। और उसका सर ये भी हुआ कि प्रशासन ने इस बार हमें बहुत जल्दी एनओसी दे दी, अदरवाइज हमें बिल्कुल लास्ट टाइम पे एनओसी मिली थी।
समापन हमारे समाज के जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी समापन इसका 25 तारीख को वो करेंगे। और जहां तक और सेलिब्रिटीज के जितने भी हमारे समाज के जितने भी सिंगर हैं और जितने भी गायक हैं या रागनी कलाकार, रागनी जो समाज के जो रागनी गाते हैं उसके जितने भी दिग्गज हैं, रागनी का जो मंच है वो बिल्कुल सेपरेट है और उसी पर कविता पाठ भी है। गुर्जर कवि जो हैं वहां अपना कविता पाठ करेंगे। एक मंच हमने और बनाया, ये तो मैंने 5वां मंच बताया, छठा मंच है जहां हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो टोली में आती हैं या हमारे समाज के कुछ इस तरह से कलाकार हैं तो उनको मुख्य मंच पर समाज नहीं मिला है जगह, तो वो फिर एक मंच है छठा, उस मंच पर है। एक संवाद का मंच है जहां हमारा इंटेलेक्चुअल लोग जो हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल लोग समाज की दशा और दिशा पर विचार विमर्श कर, उसके हमने 5 सेक्शन बनाए हैं। एक सेक्शन है कि जो कॉर्पोरेट जगत के लोग उस वहां मिलेंगे और हमारे समाज के बच्चों को वो बताएंगे, सिखाएंगे कि आपका स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत कम है, लगभग नगण्य है। हमारे बच्चे वैसे भी वहाँ बहुत कम पहुंच पाते हैं, तो वो बताएंगे कि आपको बिजनेस कैसे करें, सरकार से क्या लाभ ले सकते हैं, क्या कठिनाई आती है उनसे कैसे आप पार पा सकते हैं। दूसरा जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आकर अपने यहाँ विचार साझा करेंगे। उसी मंच पर दूसरा हमने बनाया है जो हमारी समाज की संस्थाएं हैं जो समाज हित में काम कर रही हैं, कि जो कुरीतियों को हटाने का काम कर रही हैं, तो वो दूसरा सेक्शन उनका है। तीसरा सेक्शन उसी पर एक हमारे अधिवक्ता गण जो हैं समाज के, वो कानून के बारे में बताएंगे। और फिर उसके बाद 5वां है जो हमारे समाज के जो डॉक्टर्स हैं वो उस सेक्शन में बताएंगे कि बीमारियां किस तरह से होती है और उनको किस तरह से उनका निदान किया जा सकता है। क्या एक मैसेज रहेगा बेसिकली यूथ के लिए, क्योंकि गुर्जर समाज का जो यूथ है आजकल वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आप एज अ अधिवक्ता भी, एज अ गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट को प्रमोट करने की वजह से भी, गुर्जर महोत्सव की वजह से भी, क्या उनको एक मैसेज देंगे अच्छा, ताकि वो आगे बढ़े अपने क्षेत्रों में? जी, मैं अपने समाज के बच्चों को कहना चाहूंगा कि हमारा जो इतिहास है बहुत गौरवशाली इतिहास है, हमारी संस्कृति बड़ी समृद्धशाली संस्कृति है। उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए, हमें उसकी तरफ ध्यान भी रखना चाहिए। गुर्जर समाज समस्त जगह एक संस्कारवान समाज है, सभ्य समाज है और बहुत शांति प्रिय समाज भी है। उसको जब तक कोई परेशानी कोई छेड़ता नहीं है तब तक वो शांति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छेड़ने के बाद भी हम बहुत ज्यादा उग्र होते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है कि हम बहुत सभ्य और संस्कारवान हैं। तो हमारे बच्चों को वो देखना होगा, वो केवल शिक्षा की ओर अग्रसर रहना होगा, शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा और शिक्षा भी इस तरह की प्राप्त करें, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करें। मान लो नौकरी नहीं लगती है तो आप कोई स्टार्टअप शुरू करें, टेक्निकल शुरू करें। तो मैं अपने समाज को बच्चों को वही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जो संस्कारवान समाज की हमारी छवि है उसको बनाए रखें। बिल्कुल। तो देखिए ये थे हमारे साथ दिवाकर बिधूड़ी, पेशे से अधिवक्ता है, गुर्जर महोत्सव को जनाने वाले भी बेसिकली, क्योंकि मैं कहूंगा लगातार वो इस चीज को डिनाई करते रहे, वो समाज पे डालते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि दिवाकर बिधूड़ी की वजह से ही गुर्जर महोत्सव को जाना गया, देश विदेश में पहचान मिली। और क्योंकि पिछली बार 11 लाख जो लोगों का एक आंकड़ा था वो सिर्फ इस वजह से था कि उसमें 36 बिरादरी शामिल हुई थी, वो गुर्जर कल्चर को देखना चाहती थी। और इस बार भी शायद ऐसा ही होगा और इस बार 11 की जगह ये 21 का आंकड़ा भी दिवाकर जी शायद हो सकता है। निःशुल्क है, कोई भी आ सकता है, एंट्री निःशुल्क। हम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत प्रसार उसका बहुत ज्यादा है और प्रतिष्ठित है, तो मैं आपके चैनल से सभी जात बिरादरी धर्म के लोगों को कहना चाहूंगा, आइए हमारी उस समृद्धशाली संस्कृति को और हमारे जो गौरवशाली इतिहास है उसका यहाँ अवलोकन करें, उसको देखें और हमारे बारे में एक अच्छी धारणा लेकर जाएं। बिल्कुल। तो देखिए ये थे हमारे साथ गुर्जर महोत्सव आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, क्योंकि लगातार अब मजबूती के साथ 23, 24 और 25 दिसंबर को फरवरी में दिसंबर में अब हमारे साथ होगा, कल से ये शुरू होगा और 3 दिन ये चलने वाला है। आप लोग आए और इसको आकलन करें, गुर्जर महोत्सव को जाने और इस कला को पहचानने का काम करें। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।